हाय वगैरह बाद में करेंगे। और आज मैं बात करूंगी रिमी सेन के बारे में, जिनको आपने बहुत सारी कॉमेडी मूवीज में देखा होगा। पर इतनी सारी सुपर डुपर हिट मतलब कल्ट मूवीज देने के बाद भी रिमी सेन ने आज से 13 साल पहले यानी 2011 में अपनी लास्ट मूवी की थी। पर ऐसा क्यों? रिमी जिस मूवी पे हाथ रख देती थी भाई वो लेजेंडरी ही बन जाती थी। तो चलो आज द सुपर हिट मशीन रिमी सेन के बारे में ही बात करते हैं। अब ये सेन सरनेम से ही समझ में आ रहा होगा कि रिमी सेन बंगाली है एंड रिमी का जो बचपन का नाम है वो रिमी नहीं है, वो शुभमित्रा सेन है एंड शी इज 1981 बोर्न, यानी कि उनकी एज लगभग अभी 43 इयर्स की होगी। एंड रिमी कैलकाटा बोर्न है, वहीं उन्होंने अपनी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट करी। अब रिमी ना एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थी एंड उनको सिर्फ पैसे कमाने थे, तो रिमी को कोई एक्टिंग करने में खास इंटरेस्ट था नहीं, फिर भी शी स्टार्टेड डूइंग इट ताकि घर में कुछ पैसे आ सके। अब रिमी की जो पहली बॉलीवुड फिल्म आई थी वो आई थी 2003 में एंड शी गॉट इट बिकॉज 2002 में रिमी मॉडलिंग कर रही थी एंड आमिर खान ना कोको कोला के उस टाइम पे ब्रांड एम्बेसडर थे। तो कोको कोला अपना नया एड कैंपेन स्टार्ट करने वाला था जिसका नाम था ठंडा मतलब कोको कोला, जिसमें आमिर प्ले करने वाले थे एक टपोरी सेल्समैन का रोल एंड एक सुंदर कस्टमर के रोल के लिए एक चेहरा ढूंढा जा रहा था, जिसके लिए फाइनली रिमी सेन को सिलेक्ट कर लिया गया। एंड जब वो एड रिलीज हुई तो उस एड में प्रोड्यूसर रतन जैन ने उनको देखा एंड उन्हें हंगामा में रोल ऑफर कर दिया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इस फिल्म में जो आफ्ताब का कैरेक्टर है ना नंदू, उसका सरनेम क्या है? नंदू आप्टे। पता है वो किसका बेटा है? ही इज द सन ऑफ द वन एंड ओनली बाबूराव गणपतराव आप्टे। यस, ये देखो मूवी में ये एड छपवाया था ना जिसमें नंदू लापता हो जाता है, याद है? इसमें फादर्स नेम चेक करो। हालांकि परेश रावल इस पिक्चर में भी है, राधेश्याम तिवारी का रोल किया था उन्होंने, तो हो सकता है ये बस यूं ही डाल दिया हो या फिर ये भी हो सकता है कि वो कुछ क्रॉसओवर प्लान कर रहे थे। एनीवे, अब जो कोको कोला एड मैंने बताया था ना आमिर खान वाला, उस एड को लगान के डायरेक्टर आशुतोष गवारेकर ने ही बनाया था। एंड जब वो शाहरुख खान के साथ स्वदेश फिल्म बना रहे थे तो रिमी सेन ने उनको अप्रोच किया एंड ऑडिशन दिया ताकि उन्हें कॉमेडी से हटकर कुछ सीरियस रोल टाइप करने का मौका मिले, लेकिन वो उनको नहीं मिल पाया और फिर ऑफ कोर्स वो रोल गायत्री जोशी को मिल गया। इनफैक्ट रिमी ने मुन्ना भाई MBBS के लिए भी ऑडिशन दिया था, लेकिन वो रोल भी उनकी जगह ग्रेसी सिंह को मिल गया। उसके बाद रिमी ने मेजरली बहुत सारी बिग बजट फिल्म्स की थी, जैसे 2004 में रिमी की धूम आई थी और वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो गई थी एंड उस रोल के लिए रिमी ने 8 kgs लूज किए थे। एंड ऑफ कोर्स जो शिकदुम गाना आया था रिमी सेन का विद अभिषेक बच्चन, वो भी बहुत हिट हो गया था। इवन धूम मचा ले ईशा देओल वाला सॉन्ग जो था वो भी बहुत हिट हो गया था। ओवरऑल वो जो फिल्म थी पूरी वो उस ईयर की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स में से एक थी। उसके बाद रिमी सेन ने 2005 में बैक टू बैक 3 फिल्में करी थी बॉलीवुड में, जिसका नाम था गरम मसाला, क्योंकि एंड दीवाने हुए पागल। एंड देन 2006 में शी गॉट फिर हेरा फेरी, हम सबको पता है कि क्या कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म है। अब इसी 2006 में ना रिमी ने 2 और फिल्में करी थी विच वर धूम 2 एंड गोलमाल। एंड गोलमाल के टाइम पे रिमी सेन ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी पास कर दिया था। हुआ ये था कि रिमी सेन को बोला गया था कि वो गोलमाल में बहुत अच्छी दिख रही हैं, जिसपे रिमी सेन ने एक्चुअली करनी तो रोहित शेट्टी की तारीफ चाहिए थी, लेकिन रिमी ने ऐसा कुछ कह दिया जिसकी वजह से उस इंटरव्यू को हर सोशल मीडिया साइट से हटाना पड़ गया था। एक्चुअली शी सेड कि रोहित शेट्टी इतने अमेजिंग डायरेक्टर हैं कि वो एक ब्लैक अफ्रीकन को भी सुंदर बना सकते हैं, विच इज वेरी ऑफेंसिव ऑब्वियसली। जिसके बाद ऑफ कोर्स उनसे अपोलोजाइज करने को भी बोला गया था, लेकिन धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ गया एंड फिर चीजें ठीक हो गई। अब रिमी ने करियर के स्टार्टिंग में इतनी सारी फिल्में कर ली थी और वो सारी इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ थी और वो सब हिट हो गई थी ऑलमोस्ट, तो रिमी को ऐसे कॉमेडी फिल्म्स का लकी मैस्कॉट टाइप मानने लग गए थे सब लोग एंड उनको टाइपकास्ट कर दिया था कॉमेडी रोल्स के लिए ही, जो रिमी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उनको चाहिए था कि उनको कुछ और भी करना है, क्योंकि वो कॉमेडी से बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, बोर हो गई थी, उन्हें कुछ चैलेंजिंग नहीं मिल रहा था। तो रिमी को मजबूरन एक और कॉमेडी फिल्म करनी पड़ी जिसका नाम था हैट्रिक, जिसमें परेश रावल थे, नाना पाटेकर थे, कुणाल कपूर थे, लेकिन ये फिल्म कुछ खास थिएटर में चल नहीं पाई। एंड इसके बाद रिमी को फाइनली एक सीरियस टाइप की फिल्म मिली जिसका नाम था जॉनी गद्दार, जो नील नितिन मुकेश के साथ करी थी रिमी ने, डायरेक्टेड बाय श्रीराम राघवन, पर ये फिल्म भी बिल्कुल कुछ खास कर नहीं पाई थिएटर्स में। फिर 2008 में रिमी ने एक और कॉमेडी फिल्म करी जिसका नाम था देताली, जिसमें उसने दोबारा से आफ्ताब शिवदासानी के साथ काम किया था आफ्टर हंगामा। इसमें आयशा टाकिया भी थी एंड रितेश देशमुख भी थे। हाउएवर ये फिल्म भी रिमी की नहीं चल पाई थी। फिर 2009 में 2 और फिल्में आई जिनका नाम था हॉर्न ओके प्लीज एंड संकट सिटी, एंड गेस व्हाट, ये दोनों भी कॉमेडी फिल्में थी। फिर एट द एंड रिमी की लास्ट 2 पिक्चरें रिलीज हुई 2011 में, जिनका नाम था थैंक यू और शागिर्द, जिसमें से थैंक यू अगेन एक रोमांटिक कॉमेडी थी और शागिर्द वाज एन एक्शन थ्रिलर। इट वाज अ सीरियस फिल्म, लेकिन दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, जिसके बाद रिमी ने कोई और फिल्म नहीं करी। शी क्विट एक्टिंग, जिसका मेन रीजन रिमी ने यही बताया कि उनको एक्टिंग करना कभी पसंद नहीं था, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक्टिंग करती थी। जब वो एक्टिंग कर भी रही थी तो उन्हें कुछ चैलेंजिंग नहीं मिल रहा था, उन्हें सिर्फ कॉमेडी रोल्स में टाइपकास्ट कर दिया गया था जो उनके लिए बहुत बोरिंग हो रहा था, तो उन्होंने फेड अप होके एक्टिंग छोड़ी। I am
not acting anymore because I really never enjoyed acting that much. It was just कि go with the flow. अब मैं कर रही थी, मिल रहे थे फिल्म में कर रही थी, but I was tired of doing comedy films at one point of time, so I just quit acting. अब रिमी ने ऑफ कोर्स एक्टिंग छोड़ी थी, इंडस्ट्री नहीं छोड़ी थी। तो रिमी ने 2015 में बिग बॉस के सीजन 9 को साइन कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको बता दूं कि रिमी आज तक की सबसे ज्यादा डिसइंटरेस्टेड कंटेस्टेंट्स में से मानी जाती है बिग बॉस की। उन्होंने काइंड ऑफ घर के अंदर आते ही कहना स्टार्ट कर दिया था कि बिग बॉस मुझे घर जाना है, और रोना धोना स्टार्ट कर दिया था। इवन वो कॉन्स्टेंटली बिग बॉस को ही ताने मारती रहती थी, जिसकी वजह से सलमान खान ने रिमी के साथ एक प्रैंक भी किया था। उन्होंने ना रिमी को वीकेंड के वार वाले दिन टिकट टू फिनाले पकड़ा दिया था, जिसका मतलब है कि उनको सारे जितने भी टाइम बिग बॉस चलेगा तब तक बिग बॉस के घर के अंदर रहना ही पड़ेगा, वो एलिमिनेट नहीं हो सकती है या नहीं पता नहीं, लेकिन फिनाले तक जाना पड़ेगा। जिसके बाद रिमी फूट फूट के रोने लग गई थी, क्योंकि उनको जेन्युइनली घर से जाना था और उन्हें घर से बहुत नेगेटिव वाइब्स आते थे। इसके कुछ हफ्तों बाद जब रिमी का 7वां हफ्ता चल रहा था बिग बॉस के घर में, बिग बॉस ने मेन डोर खोल दिया और बोला कि जिस जिसको घर से जाना है वो घर से जा सकता है। जिसके बाद सबको लगा कि रिमी घर को छोड़ के चली जाएगी, लेकिन रिमी ने शॉकिंगली घर नहीं छोड़ा। एंड सबने क्वेश्चन किया कि भाई क्यों नहीं छोड़ा, तो उन्होंने बोला कि मुझे प्रॉपर एलिमिनेट होकर ही जाना है, मुझे कोई ड्रास्टिक स्टेप लेकर या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करके इस तरीके से नहीं जाना है। बाय द वे, अगर आपको बिग बॉस के घर से वॉलंटरीली एग्जिट करना होता है तो आपको 2 से 6 करोड़ रुपए के बीच में एक अमाउंट होती है जो देनी पड़ती है उस शो को लीव करने के लिए। फिर हुआ क्या कि अगले दिन ही रिमी को बिग बॉस से निकाल दिया, मतलब एलिमिनेट हो गई अगले ही दिन। मतलब उससे पहले वाला जो गेट खोल के जाना हो तो चले जाओ वाला ड्रामा था, वो सिर्फ टीआरपी के लिए था, वो वैसे भी अगले दिन एलिमिनेट होने वाली थी। अब जब रिमी घर से बाहर आई और उन्हें पूछा गया कि भैया आपको इतना शो नापसंद था, आपको तो पहले से बताया होगा कि अंदर क्या क्या होने वाला है, तो आपने शो साइन ही क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने पैसों के लिए साइन कर लिया था। उन्हें लगा कि शो थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड होगा, बाहर से लोग आएंगे बताने के लिए कि क्या करना है, लेकिन शो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, 100% रियल है। लोग बस वहाँ चिल्लाते रहते हैं, वहाँ नेगेटिविटी है, कॉफी के लिए लड़ते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब उन्होंने साइन किया तो उन्हें लगा कि मैं पैसों के लिए तो साइन कर ही रही थी, मैं ये भी देखना चाहती थी कि मैं अपना कितना टेम्पर कंट्रोल कर सकती हूँ उस घर में। एंड उन्होंने ये रियलाइज किया कि उनके बस की बात नहीं है, वो घर उनके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। फिर इसके अगले साल 2016 में रिमी ने ना एक फिल्म प्रोड्यूस करी जिसका नाम था बुधिया सिंह बॉर्न टू रन। इसमें मनोज बाजपेयी थे एंड एक बच्चा था मयूर पटोले, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द सरनेम राइट। और ये मूवी एक रियल बच्चे की लाइफ पे बेस्ड है जिसका नाम है बुधिया सिंह। ये वर्ल्ड के यंगेस्ट मैराथन रनर है और इन्होंने 5 साल की उम्र में 48 मैराथन्स दौड़े हैं। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी उस बच्चे के कोच बने थे और मयूर ने बुधिया का रोल प्ले किया था। इवन 2016 में इस फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड भी मिला था। अब इस मूवी के 3-4 साल बाद तक रिमी का कुछ खास अता पता नहीं था, लेकिन 2020 में रिमी वापस से न्यूज हेडलाइंस में आ गई क्योंकि रिमी ने लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर पे केस फाइल कर दिया था कि उस कंपनी ने उनको एक डिफेक्टिव कार दी है और उन्हें मेंटली हरास किया है। हुआ क्या था कि रिमी ने ना 2020 में लैंड रोवर खरीदी होगी 92 लाख में, और क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था तो रिमी उस कार को ज्यादा चला नहीं पाई एंड वो कार मेजरली खड़ी हुई थी। जब उन्होंने फाइनली वो कार निकाली तो उन्होंने ये देखा अपेरेंटली उसकी सनरूफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसकी साउंड सिस्टम में भी है, स्क्रीन भी लैग करती है, रेयर एंड कैमरा में भी दिक्कत है, जिसकी वजह से जब रिमी गाड़ी निकाल रही थी तो रियर एंड कैमरा ठीक नहीं चल रहा था और उनकी गाड़ी खंबे में लग गई। रिपेयर्स वगैरह भी करा लिए 10-12 बार, लेकिन हालत वही की वही थी। इसीलिए रिमी ने फाइनली मेंटल हरासमेंट का और डिफेक्टिव कार देने की वजह से 50 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा, 10 लाख रुपए के लीगल कॉस्ट मांगे एंड साथ ही खराब कार के लिए पैसे वापस करने की भी डिमांड की, जिस पर अभी तक आगे कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। एंड एज इफ ये सब काफी नहीं था, इसके कुछ टाइम पहले रिमी ने एक और FIR फाइल की थी एक आदमी के अगेंस्ट जिसने उनको 4.14 करोड़ रुपीज से लूट लिया था। रिमी ने बताया कि आज से 3-4 साल पहले वो एक आदमी से मिली थी जिसका नाम है रौनक व्यास, और ये आदमी उनको उनके जिम में मिला था। वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे एंड कुछ टाइम बाद ना रौनक ने रिमी को अपने एक बिजनेस प्लान के बारे में बताया। रिमी ने बताया कि रौनक ने उनको एक लाइट बिजनेस में 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए बोले थे। उन्होंने कहा था मेरा एक स्मॉल बिजनेस है और मैं आपको 9% का रिटर्न दूंगा उस 20 लाख पे जो आप इन्वेस्ट करोगे, और वो उनको रिटर्न देता भी था। इसके बाद उसने रिमी को बोला कि आप उसमें और पैसे डाल दो और मैं आपको 12 to 15% का इंटरेस्ट दूंगा, और स्लोली वो अमाउंट बढ़ के 4.14 करोड़ रुपीज हो गया। अब अकॉर्डिंग टू रिमी उसने सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है विच इज 5 to 6 लाख, और उसके बाद वो एक्सक्यूज बनाने लग गया कि मुझे कोविड हो गया है, उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है। एंड इनिशियली तो रिमी ने ट्रस्ट किया, लेकिन आफ्टर दैट उनको पता चल गया कि ये एक स्कैम है। उन्होंने और लोगों के साथ भी ऐसा किया हुआ है कि वो पर्सन सिटी के बेस्ट क्लब में जाके मेंबरशिप लेता है पहले एंड देन वो लोगों को कॉन करता है। इवन जिस घर में वो पर्सन रहता है वो उसने रिमी को बताया था कि उसका खुद का है, लेकिन जब पुलिस आई और पुलिस ने पता
पता किया तो ये मालूम हुआ कि वो प्लेस उसका है ही नहीं, वो प्लेस रेंटेड है। एंड पुलिस ऑफ कोर्स उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है और उसका अभी तक कुछ पता चल नहीं पाया है। ऑल्सो बाय द वे इफ यू डोंट नो, रिमी ने ना 2019 में बीजेपी ज्वाइन करने की भी कोशिश की थी और वेस्ट बंगाल के जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे 2021 में, उधर से एज अ कैंडिडेट खड़ी भी हुई, लेकिन उसे उसमें सक्सेस मिल नहीं पाई। जिसके बाद 2021 में उसने बीजेपी छोड़ के टीएमसी ज्वाइन कर ली थी। बट स्टिल रिमी का पॉलिटिकल करियर कुछ खास सक्सेसफुल रहा नहीं है। देखो, रिमी को तो एक्टिंग करना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिमी को एक्टिंग आती नहीं है। रिमी इज ब्रिलियंट इन व्हाट शी यूज्ड टू डू। अब रिमी के एक्टिंग करियर में 2 ऐसी को एक्ट्रेसेस रही हैं जिनमें से एक ने काम कभी करना छोड़ा नहीं और जिनमें से एक ने सिर्फ 23 साल की उम्र में काम करना बंद कर दिया था। वो दोनों एक्ट्रेसेस आपकी स्क्रीन पर है, उन पर भी वीडियोस बनाई थी मैंने, इंटरेस्ट हो तो देख लेना।